दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नरमा यानी कि बीटी कॉटन की सबसे बढ़िया 3 वैरायटियां कौन सी हैं। मेरे हिसाब से मैं आपको बताऊंगा आपके क्षेत्र में नरमा की कौन सी वैरायटियां पिछले 2-3 साल से बढ़िया पैदावार निकाल रही हैं। उनका नाम आपको कमेंट में लिखना है ताकि दूसरे किसानों को भी पता चल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें गुलाबी सुंडी की, क्योंकि आपके मन में ये सवाल ज़रूर होगा, पिछले 2 सालों से गुलाबी सुंडी ने बहुत ही नुकसान कर रखा है नरमा की फसल में। तो अगर वैरायटी का और गुलाबी सुंडी का कनेक्शन देखें तो बिल्कुल जीरो है, यानी कि कोई भी वैरायटी गुलाबी सुंडी को नहीं रोक सकती। ये पूरे का पूरा अगर मैं कहूँ तो मौसम के ऊपर डिपेंड करती है। वैरायटी को गुलाबी सुंडी को रोकने की क्षमता वैरायटियों में नहीं है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो वैरायटी का गुलाबी सुंडी का कनेक्शन बिल्कुल ही खत्म हो चुका है। बिट्टी की अगर हम बात करें तो बिट्टी अब नहीं रोक सकती गुलाबी सुंडी को। अब बात करते हैं वैरायटी का चुनाव कैसे करें। अपने क्षेत्र की जो टॉप वैरायटी है, जो आपके एरिया में पिछले 2-3 साल से बढ़िया पैदावार निकाल रही है, उस वैरायटी की तरफ आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए, उसको लगाना चाहिए ज़्यादा क्षेत्र में। नई वैरायटी को थोड़ी बहुत जगह पर लगाकर आप स्टार्टिंग में ट्राई कर सकते हो, ये अच्छी चीज़ है। दूसरी बात, अपने खेत की मिट्टी को देखें कि आपके खेत की ज़मीन आपकी मिट्टी क्या कहती है। यानी कि भारी मिट्टी के लिए अलग वैरायटियाँ आती हैं, हल्की बालू रेत जहाँ पर है तो ऐसी हल्की ज़मीनों के लिए अलग वैरायटियाँ आती हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान सबसे ज़रूरी रखनी है। इसके बाद में जो गुलाबी सुंडी का हमने जिक्र किया, गुलाबी सुंडी के अलावा नरमा की फसल में सफ़ेद मक्खी का अटैक होता है, लास्ट में जाकर फंगस का अटैक होता है, उखेड़ा आ जाता है, विल्ट रोग जिसको हम बोलते हैं। तो ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ से थोड़ा बहुत बचाव करने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि जो कम अवधि वाली, कम समय में तैयार होने वाली किस्में हैं, जो वैरायटियां हैं, उनको आपको लगाना है। वो चीज़ ज़्यादा कामयाब हो रही है आज के दिन। यानी कि जो वैरायटियां कम टाइम में तैयार होती हैं उनको अगर आप लगाते हो तो उनमें स्टार्टिंग से ही फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो जाती है, और लास्ट तक जब उखेड़ा आता है या फिर फंगस का अटैक होता है, हमारी जो पूरी की पूरी नरमा की फसल जल जाती है लास्ट में जाकर, उस कंडीशन तक जब हमारी फसल पहुँचती है ना, जब गुलाबी सुंडी का अटैक ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर हमने शॉर्ट टाइम की वैरायटी, कम अवधि की वैरायटी लगा रखी है तो उस टाइम तक उसमें टिंडे बन चुके होते हैं, तो ज़्यादा नुकसान नहीं होता। ये चीज़ आपको ध्यान में यहाँ पर जरूर रखनी है। गुलाबी सुंडी सभी वैरायटियों में आती है, कोई वैरायटी इसको रोक नहीं सकती, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बता दी है। तो चलिए फाइनली नरमा की टॉप 3 वैरायटियों के बारे में देख लेते हैं। सबसे बढ़िया वैरायटियाँ हैं मेरे हिसाब से। तो बाकी आप कमेंट में ज़रूर बताएं आपके हिसाब से कौन सी वैरायटियाँ टॉप हैं आपके क्षेत्र में। इनमें टाटा की दिग्गज है, US 51 है, US 71 है। तीनों वैरायटियाँ काफ़ी अच्छी हैं। चलिए 1 बाय 1 करके थोड़ी सी डिटेल में हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात करें टाटा की दिग्गज की, तो ये शॉर्ट टाइम की वैरायटी है, यानी कि कम अवधि की वैरायटी है। हल्की से मीडियम टाइप की, मध्यम टाइप की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो, कामयाब है। टिंडे का साइज इसका नॉर्मल रहता है, ना ज़्यादा छोटा ना ज़्यादा बड़ा साइज रहता है टिंडे का। चुगने में काफ़ी आसान है, और इसकी हाइट भी थोड़ी सी नॉर्मल या फिर नॉर्मल से थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। अगर हम ऐसा कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसका पौधे का फैलाव कम रहता है, ऊपर की तरफ बढ़वार ज़्यादा करती है, फैलाव कम रहता है। टिंडे वाली जो टहनियाँ होती हैं वो इसकी लंबी चली जाती हैं, और टिंडे इसके लड़ियों में लगती हैं। इसी चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। टिंडे इसके थोड़े से टहनियों के ऊपर पास पास रहते हैं, यानी कि टिंडे से टिंडे के बीच का जो गैप है वो थोड़ा सा कम रहता है। ये मैंने अक्सर इसके अंदर देखा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये वैरायटी ओवरऑल हम इसको बढ़िया कह सकते हैं। अगर आपने लगाकर नहीं देखी तो इस साल लगाकर इसको ज़रूर देखें। पिछले साल इसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। अगर अब की बार इसने बढ़िया पैदावार दी तो मानकर चलो इसका अब की बार पूरा निचोड़ निकलकर सामने आ जाएगा। तो ये चीज़ देखने वाली होगी कि दिग्गज क्या अब की बार भी अच्छा करती है पिछले बार से। पिछले बार तो सुंडी का अटैक काफ़ी ज़्यादा था। अगर हम बात करें अगली वैरायटी की, तो ये US 51 है। मैंने आपको बताया ये सदाबहार ऑलराउंडर टाइप की वैरायटी है ही, जो मैं आपको बताता हूँ। ये भी कम अवधि की वैरायटी है। टिंडे सबसे पहले लगते हैं इस वैरायटी में, नीचे से स्टार्ट हो जाते हैं टिंडे लगने। टिंडे का साइज जो है वो नॉर्मल से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, छोटा टिंडा इसका नहीं रहता। लगभग नॉर्मल ही टिंडे का साइज रह सकता है या फिर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। चुगने में आसान रहती है ये भी, और इसके पौधे की हाइट नॉर्मल रहती है, लेकिन फैलाव काफ़ी अच्छा ले जाता है इसका प्लांट।
फैलाव अच्छा देखने को मिलता है। अगर मिट्टी की बात करें तो हल्की मिट्टी में या फिर मीडियम मध्यम प्रकार की मिट्टी में आप इसको लगा सकते हो, बढ़िया कामयाब है ऐसी ज़मीनों में। इसके अलावा UO71 के नाम से एक वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है थोड़ी सी भारी ज़मीनों के लिए। इस वैरायटी को हम मध्यम से यानी कि मीडियम से लेकर भारी मिट्टी में लगा सकते हैं। हल्की मिट्टी में इस वैरायटी को बिल्कुल भी ना लगाएं, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अच्छी ज़मीनों में बढ़िया पैदावार देती है ये वैरायटी भी, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि इसको हल्की मिट्टी में नहीं लगाना है। इसके टिंडे का साइज़ भी अच्छा खासा होता है, नॉर्मल से बड़ा टिंडा रहता है इस वैरायटी का, और टिंडा नीचे से ही लगना स्टार्ट हो जाता है। इसकी हाइट की बात करें तो हाइट अच्छी खासी जाती है इस वैरायटी की, पौधा फैलाव भी काफ़ी अच्छा लेता है। अच्छा फैलाव और अच्छी हाइट होने के साथ ये वैरायटी बढ़िया पैदावार देती है भारी मिट्टी में, काली मिट्टी में, अच्छे खाद पानी के साथ में। तो ये 3 वैरायटियाँ नरमा की मेरे हिसाब से तो बढ़िया रहेंगी। इस बार आपको कौन सी वैरायटी इनमें से बढ़िया लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे नरमा की टॉप 6 वैरायटियों के बारे में या फिर टॉप 10 वैरायटियों के बारे में। कौन सी वीडियो आपको चाहिए कमेंट में बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।